हेलो दोस्तों, मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। लो, मैं फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो नई जानकारी के साथ। अब आप जितने भी आपने ये विंटर वेजिटेबल्स उगाए थे और फूल ग्रो किए थे जितने भी विंटर सीजन के, अब उनके सीड कलेक्ट करने का टाइम आ चुका है। तो इस टाइम परफेक्ट टाइम है, वो अच्छे से मैच्योर भी हो गए होंगे, क्योंकि कच्चे सीड तोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, उससे प्लांट ग्रो हो ही नहीं गए नहीं। अगर आपने सीड कलेक्ट करने हैं तो पहले उसको अच्छे से प्लांट में ही मैच्योर होने दीजिए, तब जाके उसके सीड कलेक्ट कीजिए। तो आज मैंने पालक के सीड कलेक्ट किए हैं। ये देखिए, आपको पता ही होगा, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे वो उनको पता होगा, इस ड्रम में मैंने बहुत सारा पालक उगाया था और हर साल मैं इसी तरह से इसके सीड कलेक्ट करती हूँ, फिर अक्टूबर में फिर से इसको रीग्रो करती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल मैच्योर हैं। ये इस तरह के आपके सीड के होने चाहिए और ये राइट टाइम है, क्योंकि इसके बाद अगर आपने इनको जल्दी से स्टोर नहीं किया तो ये मिट्टी में ही गिर गिर के मिक्स हो जाएंगे। तो ये इस टाइम आप हमने अगर आपके पास पालक उगाया था आपने सर्दियों में, तो ये आप सबके भी इस तरह से सीड मैच्योर हो चुके होंगे। तो फटाफट इसके कलेक्ट करके, अरे किसी कॉटन के बैग में, जैसे ये इस तरह का कॉटन का होता है ना, या फिर कागज़ का जो होता है, पेपर बैग जो होते हैं, उसमें आप इसको कलेक्ट करके रखिए। पॉलीथीन के बैग में मत रखिएगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर इकट्ठा होगा तो ये फंगस लग सकता है, सीड आपके सारे ख़राब हो जाएंगे। तो कॉटन के या पेपर बैग में रखिए इसको। और ये मैंने बहुत सारे सीड, मेरे इस बार तो बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग हुई थी पालक की। मेरे को तो बाद में औरों को भी देना पड़ा वो पालक, इतना ज़्यादा पालक हुआ था। तो इसकी मैंने सारी वीडियो आपको दिखाई थी, आपको पता होगा। ये मैंने पालक बहुत सारा ग्रो किया था। और इसके बाद ये सीड कलेक्ट करने के बाद ये कचरा बचा प्लांटर में, इस कचरे को मैं कंपोस्ट बिन में डालूँगी, क्योंकि मैं एक एक पत्ता भी जो होता है इसका ऐसे वेस्ट नहीं जाने देती। ये सारे पत्ते मेरे जितने भी गार्डन के वेस्ट हैं, ये सारा मेरा कंपोस्टिंग में जाता है। और कंपोस्टिंग, ये लीफ कंपोस्ट बहुत अच्छी होती है प्लांट्स के लिए। आप ज़रूर बनाएं इस कंपोस्टिंग को। कोई कुछ नहीं करना होता, सिर्फ बैग में भरते रहिए, थोड़ा मॉइस्चर, कभी कभी इसमें पानी डाल दीजिए। ये अपना आप ही सड़ गल के एक कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी और न्यूट्रिशन खाद आपके प्लांट के लिए तैयार हो जाएगी। ये देखिए, नीचे से वो खाद बन भी रही है मेरी। तो ये इसकी खाद को बनने में 3 महीने लग जाते हैं। और एक और मैंने ये फूलों के भी सीड कलेक्ट किए। इसमें कुछ तो अभी कच्चे हैं, अभी सीड पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए, बट कुछ बड्स, बस मुझे प्लांटर भी चाहिए था, इसलिए ये प्लांट निकालना है मुझे। तो मैंने फटाफट इसके सीड, ये देखिए एकदम हाथ में आते ही प्लांट के सीड बिखर गए हैं। तो इसका मतलब ये मैच्योर है आपके सीड पॉट। तो ये ज़रूर ग्रो करें, इस तरह से कलेक्ट कीजिए। फिर ये देसी प्लांट है, मेरे को इसका फूल का नाम याद नहीं आ रहा है, मगर मैं यहाँ नहीं थी तो बहुत खिले थे। बेटा बता रहा था कि मम्मी पूरे गार्डन में ये फूल खिला हुआ था। तो ये इनकी मैं सीड हर साल सेव करती हूँ और अक्टूबर में फिर से रीग्रो करती हूँ। ये देखिए, हल्दी की गांठ है, अपराजिता के सीड हैं, इसी प्लांट के फ्लावर के सीड है। इस तरह से मैं कलेक्ट करके रख देती हूँ, तो मुझे सीड के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और सीड ज़रूर कलेक्ट कर लीजिए अगर आपने अपने गार्डन में फ्लावर और सब्जियाँ उगाई थी। बाय।